जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मिलिट्री सर्विस पे का। जैसा आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है अभी 22 मार्च को। देखते हैं दोस्तों उस सुनवाई में इक्वल एमएसपी पे क्या बात होती है, कहां तक जवानों के हक में बात होती है। दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे किस बेस पे क्या काम करता है मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल एमएसपी क्यों होनी चाहिए, क्यों ऑफिसर्स को, क्यों एमएनएस को, क्यों ओआर जेसीओस को अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे मिल रही है, क्यों हमारी इक्वल एमएसपी की जो डिमांड है वो होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा मिलिट्री सर्विस पेपर, और उसके बाद मैं आपको एक लेटर भी समझाऊंगा। द एमएसपी वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 6 CPC। जो आपकी एमएसपी इंट्रोड्यूस हुई, जो आई फर्स्ट टाइम, वो आई आपकी छठे पे कमीशन में। The very purpose of MSP is to compensate the hardness specific to defense forces as per 6 CPC report page 77। MSP जो मेन काम करती है वो करती है कठिनाई पे, कहां पर जोखिम है, कहां पर जोखिम है ओआर जेसीओस के लिए। दोस्तों, जिस एरिया में, जिस जगह ओआर जेसीओस जोखिम को भुगतते हैं, कठिनाई को भुगतते हैं, उसका ही उन्हें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इक्वल एमएसपी की हमारी ये डिमांड है। जिस जगह ज्यादा कठिनाई है, जिस जगह फ्रंट लाइन ओआरस सामने है, सामने होकर वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ज्यादा एमएसपी। आगे क्या लिखा है, एमएसपी वॉज नॉट रिकमेंडेड टू मेजर जनरल एंड अबव। एमएसपी जो रिकमेंड करी गई वो मेजर जनरल या ऑफिसर्स के लिए रिकमेंड नहीं करी गई, बल्कि जो हायर रैंक्स है। Hence, ranks does not matter, but the rank with hardness was considered while grant of MSP। MSP की अगर आप डेफिनेशन देखें मिलिट्री सर्विस पे, एक तरीके का दोस्तों एक हार्डशिप अलाउंस है, यानी ये कठिनाई भत्ता, जोखिम भत्ता, चाहे ओआरस हो चाहे जेसीओस हो, जहां पर ज्यादा जोखिम है इनके लिए, जो देश की सेवा कर रहे हैं, फ्रंट लाइन कमांडो, उनके लिए ज्यादा एमएसपी की मांग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द हार्डनेस ऑफ मिलिट्री सर्विस कंसिस्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। और दोस्तों ये जो हार्डनेस है, जो ये जोखिम है, एक तरीके का सबसे जबरदस्त है, कहां पर, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, यानी शारीरिक क्षमता। आप अपनी शारीरिक क्षमता झोंक रहे हैं देश की सेवा करने के लिए, कहीं से भी कोई भी कठिनाई आ सकती है। आप फ्रंट लाइन कमांडो हैं, आप फ्रंट लाइन सैनिक हैं, जो हमेशा आगे हैं, सबसे आगे हैं, जो देश की रक्षा करते हैं। तो इसलिए मिलिट्री सर्विस पे का सबसे ज्यादा हक, सबसे ज्यादा बढ़ने का हक आपके लिए। इट द जवान जेसीओस एनसीओस वार्स आर फ्रंट लाइन वेरियर एंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटी ड्यूरिंग वार और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशंस हो गए, जितने भी वार कैजुअलिटी हो गई, जो भी खतरा बना रहता है ओआरस के लिए, जो सामने फ्रंट लाइन कमांडो है, हमेशा किसी ना किसी डर बना रहता है। तो दोस्तों ये एक तरीके की सही जायज मांग है इक्वल एमएसपी की। जो हमारे जेसीओज हो गए, ओआरस हो गए, एक तरीके का दोस्तों युद्ध में कभी भी वो हताहत हो सकते हैं, हमेशा फ्रंट लाइन सामने से आकर वो युद्ध करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। However, when sanction of amount came, they were given the minimum compensation of MSP through they deserve the highest। इसी को देखते हुए जो जितने भी ओआरस हैं, जेसीओज हैं, इनको कम एमएसपी दी जा रही है, लोअर मिनिमम एमएसपी दी जा रही है, बल्कि इन्हें मिलना चाहिए हायर एमएसपी, मैक्सिमम एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, क्योंकि इनका जोखिम ज्यादा है। अभी जो देखें एमएसपी किस तरीके से क्या मिल रही है, कमीशन ऑफिसर्स 15,500, नर्सेस 10,800, जेसीओस एनसीओस ओआरस 5,200। नोट में क्या लिखा है, इट इज मैटर स्ट्रेंज एंड द दिस हार्टनिंग that the front line warrior JCOs and COs are being given lower rate of MSP than a nurse who are not even a combat soldier। जो नर्सेस हैं ये कोई कॉम्बैट सोल्जर्स नहीं है, नर्सेस हैं वो कभी आगे होकर कहीं युद्ध में भाग नहीं लेती हैं। तो दोस्तों इनको एमएसपी दी जा रही है 10,800, और बल्कि जो जेसीओज हैं, ओआरस हैं, इनको सिर्फ दी जा रही है 5,200। यानी जो उनका काम है, जिस बेस पे मिलिट्री सर्विस पे डिजाइन कर रखी है, बनाई गई है, जो उसका एक्चुअल फंडा है, वो है सामने से आकर युद्ध करना, देश के प्रति अपनी जान गंवाना।
तो दोस्तों एक तरीके की दोस्तों ये हार्डशिप अलाउंस है, एक तरीके का दोस्तों ये जोखिम भत्ता है जो सामने से आकर आपकी सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। तो दोस्तों ये ज्यादा होना चाहिए। स्पेशल क्लोथिंग टू प्रोटेक्ट विंटर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स। और दोस्तों इसमें जो ओआरस हो गए, जितने भी जो सामने रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनको प्रोवाइड होती है प्रोटेक्ट विंटर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट। ये चीजें इनको प्रोटेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों इन चीजों को देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होनी चाहिए। मॉनेटरी अलाउंस इज सेम इट रिस्पेक्टिव टू द रैंक फॉर गैलेंट्री अवार्ड लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना, नाव सेना, वायु सेना मेडल। जितने भी मेडल्स हो गए, जितने भी चक्र हो गए, वो सेम ही है, वो लगभग सेम ही है जब भी किसी को ये देने होते हैं। तो मिलिट्री सर्विस पे इक्वल क्यों नहीं है? Thus, the military service pay should also be same irrespective to the rank. Also same for all the rank following item and perks to overcome physical hardness in same irrespective to the rank. इसी तरीके से मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होनी चाहिए। इसमें कोई रैंक का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि जो काम है जिस वजह से मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है उस पे मेन फोकस होना चाहिए। यानी फ्रंट लाइन वॉरियर जो सामने खड़े हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, गोली कहीं से भी आ सकती है। तो दोस्तों इसको देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे हाई मिलनी चाहिए ओआरस को, जेसीओस को। रिड्यूस इन द रिकॉग्निशन ऑफ द इंटेलिजिबल डिफिकल्टी एक्सपीरियंस बाय द आर्म फोर्स पर्सनल इन देयर एंटायर करियर। जेसीओस, एनसीओस, ओआर फेस मोर हार्डशिप। जितने भी ओआरस हो गए, एनसीओस, ओआरस हो गए, एक तरीके का दोस्तों ये सामने से आकर देश की सेवा करते हैं। एक हार्डशिप अलाउंस इनको मिलना चाहिए, वो भी तगड़ा, मैक्सिमम। एट लीस्ट एमएसपी शुड बी इक्वल टू ऑल रैंक। इसी को देखते हुए एमएसपी सबकी इक्वल होनी चाहिए। और देयर शुड बी 2 स्लैब, 1 फॉर कॉम्बैट सोल्जर एंड सेकंड फॉर नॉन कॉम्बैट सोल्जर। इसी तरीके से या तो 2 स्लैब बनने चाहिए, एक तो कॉम्बैट सोल्जर्स के लिए और सेकंड नॉन कॉम्बैट सोल्जर्स के लिए। दोस्तों ये तो बात की बात है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इसका मामला जो है इक्वल एमएसपी का, ये बिल्कुल फेयर होना चाहिए, जवानों के हक में होना चाहिए। बाकी किस तरीके से कैसे मिलना है, किस तरीके से कैसे इनको बढ़ा हुआ एमएसपी मिलना है, वो बात की बात है, लेकिन एक पॉजिटिव जो निर्णय है वो आना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट से। दोस्तों एक ये लेटर है लिखा गया ब्रिगेडियर करतार सिंह जी के द्वारा, जो प्रेसिडेंट हैं, और इसी को यहाँ पे ये काफी लेटर कई जगह इधर से उधर गया भी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी है, जेसीओज आर गैजेटेड ऑफिसर्स क्लास 2 and shoulder combat and admin responsibility in combat zones. The JCOs are granted highest status in pay grade and hence MSP being paid should be rupees 10,500. दोस्तों इसमें जो मांग करी गई है वो सिर्फ JCOs की MSP को 10,500 करने की मांग करी गई है। दोस्तों सिर्फ 10,500 से कुछ नहीं होगा, अगर देनी है तो 15,500 दीजिए। तो दोस्तों आजकल की अगर हम महंगाई भी देखें या अगर हम इनका सेक्रीफाइस देखें फ्रंट लाइन कमांडो के तौर पे ओआरस का, जेसीओस का, तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग 15,500 तो होनी चाहिए। 10,500 तो कम है और खाली जेसीओस की बात लिखी है। नहीं दोस्तों, ओआरस और जेसीओस की 15,500 एमएसपी होनी चाहिए। मैं इसके फेवर में भी हूं। 15,500 होगी तो इसका मतलब है लगभग 4 से 7,000 रुपए की बढ़ोतरी पेंशन में अगर हो जाती है दोस्तों एमएसपी 15,500 की, तो दोस्तों मैं इसके फेवर में हूं। एक तो दोस्तों सबसे ज्यादा पेंशन में मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, भले ही वो एमएसपी को ज्यादा बढ़ा दें। 15,500 तो दोस्तों एटलीस्ट हो, मैं इसके फेवर में हूं। और खाली जेसीओस की नहीं, ओआरस भी इसमें शामिल होने चाहिए। ओआरस भी इंक्लूड हो, जेसीओस हो, और इनकी एमएसपी 10,500 नहीं, ये कम है, 15,500 होनी चाहिए। इतनी तो होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई, इसके रिगार्डिंग आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप नीचे मुझे कमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।